जैसे कि संभावना थी, बीपीएससी ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, री एग्जाम नहीं होगा। जनवरी के अंतिम हफ्ते में पीटी का रिजल्ट आएगा और मुख्य परीक्षा अप्रैल में ले ली जाएगी। मतलब सीधी सीधी लाइन बीपीएससी ने खींच दी और प्रशांत किशोर के धरने, आमरण अनशन और पप्पू यादव के एजिटेशन को खारिज कर दिया कि इसमें हम कुछ नहीं जानते हैं, री एग्जाम नहीं होगा। जनवरी के अंतिम हफ्ते में पीटी का रिजल्ट आएगा और अप्रैल में मुख्य परीक्षा ली जाएगी। तो मतलब समझिए बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के इस बयान का अर्थ क्या है। सुनिए पहले परीक्षा नियंत्रक को कि बोल क्या रहे हैं एग्जाम को लेकर। बापू परीक्षा परिसर के रद्द हुए परीक्षा की आज पुनर्परीक्षा 22 परीक्षा केंद्रों पर पटना में संपन्न कराई गई, जो कि पूरी तरह कदाचार मुक्त और शांतिपूर्वक हुई। इस परीक्षा में आज सुबह तक 8,111 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए। टोटल अभ्यर्थी 12,012 थे बापू परीक्षा परिसर में, जिसमें से 8,111 लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है और 5900 लोगों ने करीब करीब परीक्षा दी है। 5898 लोगों ने परीक्षा दी है। पिछले परीक्षा में जो बापू परीक्षा परिसर में रद्द हुई परीक्षा है, उसमें 5200 लोगों ने परीक्षा दी थी और आज लगभग 700 लोगों ने ज़्यादा परीक्षा दी है। लगभग 5900 लोगों ने परीक्षा दी है। परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न हुई। हम लोग यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बीपीएससी का है, वहाँ से परीक्षा पर पूरी नज़र रखे हुए थे। कहीं से कोई अनियमितता की शिकायत नहीं है। परीक्षा बिल्कुल सही ढंग से हुई है। हमारा प्रयास है कि हम 25 से 30 जनवरी के बीच में पीटी का रिजल्ट दे दें और अप्रैल माह में मुख्य परीक्षा कराएंगे। तो जो बात हम बार बार कर रहे थे कि बीपीएससी नहीं झुकेगी, बीपीएससी नहीं झुकेगी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है ये। और जिस दिन सम्राट चौधरी ने कह दिया था कि बीपीएससी स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए, उसी दिन ये तय हो गया था कि ये परीक्षा रद्द होने वाली नहीं है। लाख एजिटेशन हो जाए, धरना हो जाए, आमरण अनशन हो जाए, रेल रोको हो जाए, कुछ भी हो जाए, परीक्षा रद्द नहीं होगी। वही हुआ। एक बयान आ चुका है परीक्षा नियंत्रक का, जिसको आपने सुना। अब आगे की कहानी पर आइए कि अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर और पप्पू यादव और दूसरी पार्टियां। तो पटना डीएम ने सवेरे ही कहा था कि परीक्षा जो आज हो रही है शेड्यूल की, उसके होने दीजिए, फिर हम देखेंगे कि वो अनशन को करना क्या है। कल से ही चर्चा है कि सरकार इस गैर कानूनी धरने को, सरकार धरना कहती है, प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं, कि इजाजत क्यों दे रही है। जब गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता तो पिछले 3 दिनों से प्रशांत किशोर वहां धरना क्यों दे रहे हैं। आज एक सफाई डीएम के तरफ से आई कि हमारी अभी सर्वोच्च प्राथमिकता थी कि बापू एग्जाम हॉल वाला जो होना है शेड्यूल में, उसको हम करवा लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है प्रशांत किशोर मामले में। तो एक निपने पोतने वाली बात पटना डीएम ने कही, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर आप इस गैर कानूनी आमरण अनशन को इजाजत क्यों दे रहे हैं। क्या प्रशासन एक काम के लिए दूसरे काम को छोड़ देता है क्या। एक जगह आग लग जाएगी तो दूसरी जगह की आग नहीं बुझाई जाएगी कि एक जगह आग लगी हुई है, उसको बुझाने के बाद हम दूसरी जगह बुझाएंगे। ऐसा होता नहीं है। एक राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक गुनाभाग है, जिसके तहत प्रशांत किशोर का अनशन चल रहा है गांधी मैदान में पिछले 3 दिनों से। आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन भी पूरे जोश में है प्रशांत किशोर। अपनी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को मिलना ही पड़ेगा छात्रों से, तभी ये धरना अनशन खत्म होगा। अब देखिए री एग्जाम वाली बात तो खारिज हो गई, रिजल्ट कब आएगा पीटी का ये भी साफ हो गया, मुख्य परीक्षा कब होगी ये भी साफ हो गया। अब बचता क्या है। अब सीधा समझिए कि आमने सामने की लड़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब बीपीएससी ने अपनी स्थिति साफ कर दी, परीक्षा कंट्रोलर ने साफ कर दिया कि होना क्या है, तो अब क्या होना है ये तो पटना प्रशासन जाने और बिहार सरकार जाने। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी अपनी लाइन साफ कर दी कि ये आमरण अनशन चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं जब तक कि री एग्जाम नहीं हो जाता। समर्थन धीरे धीरे देखिए आज भी समर्थन बढ़ा है प्रशांत किशोर का। गांधी मैदान में नए नए लोग भी आने लगे हैं उनके समर्थन में।
कुछ भोजपुरी गायक भी आने लगे हैं, वो भी साथ दे रहे हैं। एक मोमेंटम बनाने की कोशिश हो रही है। और अब जब बीपीएससी ने अपनी स्थिति साफ कर दी, परीक्षा कंट्रोलर ने अपनी स्थिति साफ कर दी, इसके बाद वहाँ गुस्सा है लोगों में कि इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। उन मुख्यमंत्री क्यों नहीं बात कर रहे हैं छात्रों से। वो प्रगति यात्रा पर तो जा रहे हैं, लेकिन छात्रों से 10 मिनट का समय वो दे नहीं रहे हैं बातचीत करने का। तो ऐसे कैसे चलेगा। तो मामला इसी कसमकस में फंसा हुआ है। अब बापू एग्जाम वाला तो हो गया, वो कहानी ख़त्म है। अब देखिए प्रशासन क्या एक्शन लेता है। वहाँ से जो धरना देने वाले हैं उसको हटाया जाता है जबरन, या फिर इस गैर कानूनी अनशन को इजाज़त दी जाती है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक जो हवाला दिया जाता है हाई कोर्ट के नियम का, आदेश का, कि गांधी मैदान में ये सब काम हो नहीं सकता, गर्दनी बाग उसके लिए अलाउटेड है। तो फिर हाई कोर्ट के फैसले का क्या होगा। क्या हाई कोर्ट की अवमानना कराई जाएगी। 3 दिन से तो यही हो रहा है। अब आप देखिए, अब शाम का समय है, क्या होता है, कल क्या होता है चौथे दिन। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशांत किशोर का हौसला बुलंद है। उन्होंने एक आवेदन भी दिया है अपने अनशन को परमिट करने के लिए। उस पर भी अभी पटना प्रशासन ने कोई फैसला नहीं लिया। फैसला उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मामला है, अगर आप एक नेता को परमिट कर रहे हैं तो फिर गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन की बाढ़ आएगी। उसको आप किस आधार पर जस्टिफाई करिएगा, ये भी बड़ा सवाल पटना प्रशासन के सामने है। देखिए डिसीजन होता क्या है। लेकिन फिलहाल लगता है कि लड़ाई अब आमने सामने की होने वाली है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।